मॉर्निंग टू ऑल। आज के योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो आज फिर से आज हम ऐसे आसन करेंगे जो सरल और सभी लोग कर पाए, और फिर उसमें होल्डिंग कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। आसनों में होल्डिंग कैपेसिटी फिर आप बढ़ाना। अगर आपको कठिन उसमें ज्यादा करना है तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो वो ज्यादा होगा। आप अपने हिसाब से करना है। पहले शुरुआत हम ओंकार से करेंगे और गुरु वंदना करते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, इसमें की ज्ञान मुद्रा विच both hands your wrist on your knee. While smiling, take a deep breathing. And breathe out and keep close your eyes. आंखें बंद करते हैं। पूरे भाव के साथ ओंकार के लिए श्वास अंदर एक साथ गुरु वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Let's take a deep breath in, श्वास अंदर और बाहर। Let's breathe out। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। You may open your eyes। तो पहले वार्म अप करेंगे। आज बैठे बैठे ही वार्म अप करेंगे, ठीक है। अभी शुरू करते हैं अपने आईज रोटेशन से। आई आंख का हम रोटेशन करेंगे। हाँ, हमारी आंखें हैं वो हमारे माइंड के साथ सीधा कनेक्शन है। जब हम किसी चीज को भूल जाते हैं तो ऐसे सोचते हैं और ऐसे आंखें ऊपर चली जाती है। हाँ, तो ये आंखों का रोटेशन करने से माइंड पे भी असर रहता है। फिर अभी हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया है, तो जैसे विंक होना चाहिए, जैसे हम पलके लगाते हैं आंखों की, तो ये अपने आप होती रहती है। पर जब हम जैसे टीवी या मोबाइल या लैपटॉप अपने वर्क में होते हैं स्क्रीन पे, तो ये विंकिंग प्रोसेस कम हो जाती है। तो फिर ये भी हमारे लिए, ये आंखों के लिए फिर वो थोड़ा नुकसान रहता है। तो हमें ऐसे आंखों का रोटेशन रोजाना कर लेना चाहिए। सांस भरते हुए आंखों की दृष्टि ऊपर ले जाए। आईबॉल्स अप एंड डाउन। शुरू रखें। चेंज करें साइड टू साइड, दाएं बाएं।
क्रॉस में अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, क्रॉस में। शुरू रखिए। चेंज opposite up and down. Let's round. चेहरा नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ आंखें ही राउंड होगी। तो जिन लोगों को माइग्रेन है, जो लोग ज्यादा थॉट में रहते हैं, वो आंखों का रोटेशन करें। बच्चों को भी रोज करना चाहिए रिवर्स। अभी बच्चे देखो जब पढ़ाई करते हैं तो भी आंखों की पलकें नहीं लगती, विंकिंग कम हो जाता है। तो फिर किसी ज्यादा पढ़े तो फिर आंखों में चश्मा लग जाता है और मोबाइल भी देखते रहते हैं बच्चे। अभी छोटे बच्चों को भी मोबाइल की आदत हो गई। Okay, let's continue. Wink करें, continue. Speed, with speed. Let's open your big eye. Press. पुश करें आंखों को। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ये नेक जॉइंट के लिए गेट अप एंड डाउन। सांस भरते गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ये सारे व्यायाम ऐसे हैं जिससे देखो शरीर थकता भी नहीं और स्ट्रेच, सभी मसल्स में एनर्जी मिलती है। ये थायराइड के लिए बहुत उपयोग थे जब हम नेक वर्कआउट करते हैं। साइड टू साइड ऐसे करें। शुरू रखे। हो सकता है मीठा पेन होगा जब हम ऐसे रोटेशन करते, तो ये शोल्डर के भाग में। Let's change, look right to left. शुरू रखें। ओके, अभी फ्रंट साइड हाफ राउंड। तो देखो ये नेक मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाँ, नेक का वर्कआउट करने से। जिनको कठिन आसन करने हैं, जैसे शीर्षासन करना हो, जैसे हम शोल्डर स्ट्रेंथ बोलते, सर्वांगासन करना हो, ऐसे कई आसन है जिसमें गर्दन पे ज्यादा वजन आता है। सर्वासन है। तो पहले ऐसा अच्छा वर्कआउट करने के बाद ये हमारा नेक मसल है सब मजबूत बन जाते।
और वर्कआउट करते हैं तो कठिन आसन में भी फिर आसानी से कर सकते हैं। ओके, अभी इसके बाद शोल्डर जॉइंट। देखो ये खड़े खड़े भी हम करते हैं, बैठे बैठे भी करते हैं। कोनी ओपन करें, चाहे आप हार्ड वर्क क्यों ना करते हो दिन में, फिर भी ये सूक्ष्म व्यायाम तो करना ही चाहिए सभी को। सभी जॉइंट्स ऐसे मसल्स एक्टिव हो जानी चाहिए। क्लोज एंड ओपन योर एल्बो। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। शुरू रखे, कंटिन्यू करते रहे। ये चेंज करें अभी डाउन। रिवर्स, दूसरी ओर। एकदम आराम से। देखो रोजाना ऐसे शोल्डर का वर्कआउट करना चाहिए, नहीं तो कई लोग फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हाथ पैर से ऊपर नहीं जाता। कई लोग ऐसे इतना ही हाथ उठता है, इससे ऊपर नहीं जाता। हाँ, ऐसे पूरा हाथ की जितनी मूवमेंट हो उतनी उसे कम से कम मूवमेंट हमें देनी चाहिए। चेंज करें, ऐसे हाथों का लॉक लगाए, एकदम आराम से ऐसे हाथों को खींचे। एकदम आराम से, ज्यादा बल नहीं देना जिनकी उम्र बड़ी है। लेस फॉर एल्बो जॉइंट। अब बीच में हाथ थक जाए तो थोड़ा रेस्ट करके फिर ऐसे सांस बाहर निकाले। ओके, अभी मुट्ठी बंद करे खोले, बंद करे खोले। सुर रखे, thumbs inside or round. Reverse. ओके, अभी ये हाथों, अभी स्पाइनल कॉर्ड, तो पैरों को सीधा करके स्पाइनल कॉर्ड के लिए ऐसे तो कई आसन है। अभी बैठे बैठे ट्विस्ट करना है, एकदम आराम से कर। कंटिन्यू कर, कंटिन्यू ट्विस्टिंग। देखो कई आसन है जो बेसिक रिपीट रोजाना होते हैं, बड़े खूब उपयोगी होते हैं। देखो जिसको ये मसल्स, बैक में मसल्स की पेन है उसके लिए भी उपयुक्त है, जिसको वेट लॉस करना है उसके लिए भी। डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, इंप्रूव योर डाइजेशन सिस्टम्स। एक्सेल एंड ट्विस्ट, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है। कंटिन्यू करें थोड़ी देर। ओके, अभी पैरों के लिए कर लेते हैं।
स्पाइनल कॉर्ड का फिर और भी करेंगे थोड़ा। अभी अंगूठे से शुरुआत करें। हमारी उंगलियों को ऊपर नीचे करना है, सांस भरे सांस छोड़े, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते नीचे। ये पूरा पैर का पंजा आगे पीछे करें। अभी राउंड दोनों पैरों को जोड़ लें और रोटेट करें। रिवर्स। तो जिन लोगों को ये एडी में या पैर में, किधर भी पैर में तकलीफ है, घुटने दुख रहे हैं, उन सभी के लिए ये सबको करना है। आगे की ओर खींचे पैर को, खींचे आगे, खींचे खींचे, छोड़ दे। अभी अंदर की ओर खींचे, खींचे अंदर, खींचे खींचे और छोड़ दे। रिलैक्स। अभी साइड टू साइड। तो ये आप जिनको फैट लॉस करना है, पैर की चर्बी कम करनी है, 100 बार करें। बैठे बैठे ऐसा तो कर सकते हैं आराम से। अंगूठे टच करने का प्रयत्न करें और बाहर ले जाए। ट्राई टू टच योर थम्स इनसाइड एट फ्लोर। ये देखो पूरे ऐसे कमर तक इसका इफेक्ट होगा। ओके, लेट्स रिलैक्स। अभी सांस भरे और सांस छोड़ते हुए पैरों को ऐसे नजदीक ले आए। इसे सांस भरे, सांस छोड़ते हुए। अभी थोड़ा ऐसे कर्व करे स्पाइनल कॉर्ड को और सांस छोड़ते हुए पैर नजदीक। अभी थोड़ा और चेंज करें, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए ऐसे। सांस भरे, सांस भरे, और एक बार। तो ये जो आसान है वर्कआउट, फिर भी ये हमारी सारी सिस्टम, सारे सेल्स को एक्टिव हो जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे छोटी छोटी जो डिसीज है वो भी चले जाएंगे। डाइजेशन की तकलीफ हो कहीं लोगों को, ऐसे पैरों को पहले साथ में रखे, दोनों हाथों का पीछे सपोर्ट लें और घुटने एक बाजू हो जाएंगे और गर्दन एक बाजू। योर नी एंड फेस ऑपोजिट। कंटिन्यू। ऐसे धीरे धीरे। बीच
बीच में सांस भरे, साइड में सांस छोड़े। बैक मसल्स में इतना अच्छा जैसे मसाज मिलेगा। ऐसे हम कहीं आसन के वीडियोस है इसमें पूरे सेशन के, आप इसमें से कर सकते हैं। और अभी में हम इम्प्रूवमेंट भी करते जाएंगे जैसे जैसे आगे आगे करते हैं। जैसे दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला हो और ये पैर इधर दूसरी एड़ी तक जाना चाहिए। कंटिन्यू करें। जैसे रीढ़ की हड्डी को अच्छा विश्राम मिलता है तो पूरा शरीर फिर रिलैक्स हो जाता है। तो ये भेजे सभी लोगों को। जैसे कई लोग हैं जो पूरे दिन बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, टाइम काटते हैं, जीते नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं है, जीते नहीं है, टाइम निकालते हैं। क्या उनके बाद बेचारे क्या करे, कोई ऐसा है नहीं कुछ। हाँ है, जब करते रहते वो अच्छी बात है। फिर सांस भरे और सांस छोड़े। ऐसे अभी बटरफ्लाई कर लें। दोनों पैरों के बीच पहले थोड़ा दूर रखें और ऐसे बटरफ्लाई करें। तो बटरफ्लाई भी रोजाना करना चाहिए। ये सब बैठे बैठे, जैसे अच्छा सा बेड है तो बेड के ऊपर भी बैठे बैठे कर सकते हैं। चेयर है तो चेयर के ऊपर भी ये सब हो सकता है। देखो जो पहले हमने वर्कआउट किया, जैसे बटरफ्लाई तो फिर चेयर पे नहीं होगा, अच्छा सोफा लगेगा। नजदीक ले आए पैरों को जितना हो सके। जब बटरफ्लाई करते हैं तो गायनिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं सभी प्रकार। पर हम तो जो फिट लोग है, लोगों को ज्यादा रिकमेंड करते हैं। क्यों? हमें क्या वेट क्यों करना है कि कोई डिसीज आएंगे फिर हम ये सब करें। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन करे न कोई, यानी सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को है। तो ऐसे पहले से ही ऐसे सब करे तो फिर बीमार काहे को है। ऐसे पैरों को दबाए, सांस भरे सांस छोड़े। 40-50 साल की उम्र के बाद फिर ये सब पैरों की समस्या होती है, घुटनों की तकलीफ होती है, प्रोस्टेट की फिर तकलीफ होने लगती है। तो ये बटरफ्लाई पावरफुल है। देखो सिंपल है, पैर खींचेंगे फिर खींचेंगे थोड़े पैर और फ्लेक्सिबल रहेंगे। जैसे अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो पेन कम होगा, इंजरी कम होगी। सांस भरे और सांस छोड़ते हुए आगे झुके। थोड़ी देर विश्राम कर, जितना हो सके करना है। धीरे धीरे वापस आए, दोनों पैरों को सीधा कर ले। अभी 2-3 आसन और ज्यादा करेंगे। जैसे वक्रासन हो गया, बस वक्रासन करें। ये सब आसन सरलतम है, सब कर सके। राइट हैंड को ऐसे पीछे ले ले और इस पैर को ऐसे दबाना है बस। राइट लेग ऐसे मुड़ गया, फिर राइट लेग का घुटना दाईं और लेफ्ट साइड, दाएं पैर को बाईं ओर दबाना है लेफ्ट साइड। तो ऐसे दबाए, ऐसे कोनी से दबाए और गर्दन पीछे ले जाए, वहीं पे स्थिर रहे। तो अभी
जो ज्यादा दिक्कतें हैं वो थायराइड की हो रही है, डायबिटीज की हो रही है, प्रोस्टेट की हो रही है, हार्ट की पे तकलीफें बढ़ रही है, तो ये सब करें। धीरे धीरे वापस आए और दूसरी ओर कर ले ऐसे वक्रासन। ये लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड को ऐसे मोड़ दे, सांस भरे सांस छोड़े। तो देखो आज के आसन सभी सिर्फ बैठे बैठे हो गए, ऐसे हमें जगह पे खड़े भी नहीं होना पड़ा। और ये सभी आसन खूब उपयुक्त है। ऐसे वज्रासन में बैठ जाए, और जो बैठ सके, नहीं बैठ सकते हैं तो ठीक है, पलोठी लगा के बैठे। वज्रासन में ऐसे घुटने ऐसे, और जो जगह बनती है ऐसे इसमें बैठना है, ठीक है, ऐसे वज्रासन। और रोजाना वज्रासन रोज करें, रोजाना करें। जैसे थोड़ा खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, थोड़ी देर बैठो वज्रासन में। जब पैर देखो, अभी पैर मुड़ गए तो अभी जो ब्लड फ्लो पैर में जाना चाहिए वो उधर नहीं जाएगा, और ये पाचन में उपयुक्त होगा, हमारे ब्रेन में उपयुक्त होगा। या शरीर दो चीजें करता है वज्रासन में बैठ, या तो पाचन करता है, या तो डाइजेस्ट करता है, या तो फिर शरीर को रिकवर करता है। अब जिनका पाचन मंद है तो अभी ब्लड, पूरा शरीर, एनर्जी पाचन नहीं पड़ी रहेगी, तो फिर जो डैमेज होता है शरीर में रिकवर नहीं होगा। इस वज्रासन में बैठेंगे, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो फिर डाइजेशन हो गया, फिर जब आप सोओगे तो फिर शरीर रिकवर करने लगेगा, जो भी तकलीफें शरीर में हुई होती है वो ऑटोमेटिक सिस्टम भगवान ने दी है। पर कई लोग हैं जो खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, क्या करें फिर पाचन मंद हो जाता है। शाम को प्रोग्राम होते हैं सब, जैसे अभी सूर्यास्त पहले के लोग हैं, वो पहले तो लाइटें भी नहीं थी, तो जैसे 5, 6, 7 बजे पहले तो खाना खा लिया होता, 8, 9 बजे सो जाते थे और 4 बजे जल्दी उठ जाते थे। तो ऐसे वज्रासन में रोजाना खाने के बाद 20 मिनट हो सके तो बैठे। आपका वेट बढ़ेगा नहीं, वेट और अटक जाएगा वहीं, जहां जितना है उतना कम से कम, बढ़ना तो कम खत्म ही हो जाएगा। फिर आप थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करोगे तो फिर घटने लगेगा वेट। ऐसे किसी को ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचता तो भी ये उपयुक्त है। वर्टिगो है उसके लिए भी अच्छा है। मांडूकासन कर ले, ऐसे मुट्ठी बंद करें और नाभि के नीचे ऐसे मुट्ठी, सांस पकड़े और सांस छोड़ते हुए आगे झुके, जितना हो सके करना है, ठीक है। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठे हैं वो सुखासन में या पलाठी लगा के नीचे झुके। मांडूकासन भी देखो कितना ये पेट हमारा प्रेस हुआ तो आंखें साफ होती है, कितनी अच्छी होती है, हमारे दिमाग तक ब्लड पहुंचता है, चेहरे की चमक बढ़ती है, डाइजेशन अच्छा होता है, गैस, एसिडिटी, कब्जियत की तकलीफ सॉल्व होती है। धीरे धीरे वापस आए। तो ऐसे सारे आसन जिसमें हमारा मस्तिष्क नीचे की ओर झुकता है, वो सभी आसन जिनको नींद की तकलीफ है उनके लिए अच्छा है, जिनको वर्टिगो है उनके लिए अच्छा है। ऐसे बालासन कर ले, दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला करे, सांस भरते हाथ ऊपर और ऐसे सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे झुके और दोनों हाथों को ऐसे आगे छोड़ लेते, खींचे हाथ, कपाल को टच कर जमीन पे। ऐसे बालासन में विश्राम करेंगे तो पीठ पे भी अच्छा रहेगा,
और आइसोमिया बोलते हैं, नींद नहीं आती कहीं लोगों को, उसके लिए खूब उपयुक्त है। धीरे धीरे वापिस आए, ऐसे उष्ट्रासन कर ले। फिर ये आगे शरीर झुक जाता है, कई लोग होते हैं उनका शरीर ऐसे आगे झुक जाता है। तो फिर जब हम उष्ट्रासन करते हैं, ऐसे घुटने पे खड़े हो जाए और थोड़ा ऐसे पीछे झुके, हाथों का सपोर्ट ले, गर्दन भी पीछे जानी चाहिए, गर्दन पीछे खींची हुई और ऐसे कर्व होता है पूरा शरीर। धीरे धीरे वापस आए। तो देखो ये थायराइड के लिए अच्छा है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए अच्छा है, बैक पेन के लिए अच्छा है। धीरे से आराम से बैठ जाए। तो अभी हम प्राणायाम करेंगे। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, हाई बीपी वाले हैं, अल्सर की तकलीफ है, वो लोग क्या करेंगे, अभी दीर्घ श्वसन करेंगे। लंबी और गहरी सांस उन्हें लेनी है और छोड़नी है। जब तक पूरा सांस अंदर भर न जाए तब तक सांस को छोड़ना नहीं, और जब तक पूरा सांस बाहर ना निकल जाए तब तक भरना नहीं। ऐसा प्रैक्टिस करना है। बाकी जो तंदुरुस्त है वो लोग हमारे साथ करें। ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, फिर कपालभाति षट क्रिया है वो करेंगे, फिर अग्निसार करेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भी 4 करेंगे। ऐसा नहीं होता, कभी कभार देखो ये सब आसान वर्कआउट हम करेंगे, फिर भी पूरे शरीर की जो सिस्टम है हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। सरल है और खूब उपयुक्त है। चलो शुरू करते हैं। अभी भस्त्रिका प्राणायाम पहले करेंगे। जिन लोगों को हार्ट पेशेंट, हाई बीपी वाले, वो सिर्फ लंबी गहरी सांस लें, ठीक है। लो बीपी वाले कर सकते हैं। भी थकना नहीं है, मेरे साथ कंटिन्यू करना। पहला ऐसे करेंगे, यह पहला फोर्सफुली सांस लेनी है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसे जोर से क्लैप, हाथ है ऐसे लगनी चाहिए। और 5वां दोनों। सांस की गति फोर्सफुली, ठीक है, मेरे साथ करना है, थकना नहीं। और फिर जब मैं कहूंगा कि आंखें बंद करके, फिर 2-3 मिनट हम आंखें बंद करके विश्राम करें, फिर कपालभाति पे जाए। चलो शुरू करते हैं। मुट्ठी इधर खुलेगी, इधर बंद होगी, ठीक है। 4 चेंज करें। जिसको कंधों की तकलीफ है वो फिर सिर्फ सांस से और धीरे करें। कंटिन्यू। चेंज करें। चेंज। क्लैप जोर से कर। सांस भरे, सांस छोड़े, फोर्सफुली।
चेंज दोनों। Okay, let's relax. लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़े और पेट को अंदर खींचे, सांस बाहर रोके। विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरते रहे। सांस को अपने आप चलने दें अभी, और आंखें बंद करके शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है उसे महसूस करें। फील सेंसिटिविटी इन योर बॉडी सेल्स। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर में तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर के कण कण में, रोम रोम में ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सहज अनुभव कर सकते हैं जो फेरफार है, जो परिवर्तन है। एक लंबी और गहरी सांस अंदर और सांस बाहर, और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। देखो, आप ये सहज अनुभव कर सकते हैं। हाँ, लोग करते इसलिए नहीं है क्योंकि अनुभूति में नहीं होता है। जब ऐसे अनुभव होता है कि ये अच्छा लगता है, जैसे भस्त्रिका किया, ऐसे कपालभाति है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, हाँ, एकदम सरल है, बैठे बैठे हो सकता है और इतना पावरफुल। ये प्राणायाम हमारे सूक्ष्म शरीर पे विजय प्राप्त होता है। लंबी गहरी सांस भरते रहे, दिल के श्वसन करें। हमारे सूक्ष्म शरीर, 5 अपनी ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां मन, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। उसमें हमारा मन होता है। हाँ, तो फिर मन पे कंट्रोल होने लगता है। जो कहीं लोग चीजों के आदी हो जाते हैं, हाँ, मौज शौक के आदी हो जाते हैं, व्यसनों के आदी हो जाते हैं, तो फिर ये प्राणायाम करने से तलब छूट जाती, शरीर को जरूरत ही नहीं रहती। फिर व्यसन कौन करते हैं? जो लोग पहले से, अभी कुछ तो दिक्कत है इसलिए कुछ डालना पड़ता है अंदर शरीर में, या तो बेचैनी है, दुखी है लोग, इसलिए करते हैं ऐसा, मौज का नाम दे देते हैं। फिर उसे लंबी गहरी सांस भरे और सांस छोड़े। अभी कपालभाति करेंगे, ऐसे स्ट्रोक लगेगा पेट पे और सांस बाहर जाएगी। ये क्लींजिंग प्रोसेस है। देखो, इधर भी मूवमेंट होगी तो ये सारे जो ऑर्गन्स है वो क्योर होंगे। फिर यहाँ पे हीट लगेगी, गले से ऐसे कंटिन्यू गले से हीट लगेगी। तो ये जो भाग है, हमारी सांसों के साथ थोड़ी थोड़ी डस्ट है, जो कचरा है, इन भागों में चला जाता है। फिर इसे स्वस्थ करने के लिए दूसरी प्रोसेस नहीं है, कपालभाति एक है जो ये सब क्लीन कर देता है। तो ऐसे ब्रेन हाइजीन बोला है कपालभाति। कपाल यानी कपालभाति यानी कि चमक,
पीठ की हड्डी सीधी रहे। शुरू करें कपालभाति। सांस छोड़नी है, पेट अंदर स्ट्रोक लगेगा। इनको अल्सर की तकलीफ है, हार्ट के पेशेंट इसे ना करें। लेडीज को मंथली साइकिल के दौरान भी नहीं करना चाहिए। विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़े। से 12 साल के नीचे के बच्चों को भी ये कपालभाति, 12 साल के नीचे योगाभ्यास की जरूरत नहीं है। वो सरल, वो कूदते रहते, वो होता ही है। बच्चे होने के लिए तो हमें योग करना है, बड़े हो गए सब है तो बच्चों को फिर जरूरत नहीं है इतनी। 12 साल के जो नीचे की उम्र के बच्चे हैं वो फिर कपालभाति उसे वो ना कर, उसे नहीं करना चाहिए। बीच में ऐसे विश्राम लें, लंबी गहरी सांस भरनी है। जो हाई बीपी वाले हैं वो एकदम आराम से 20 स्ट्रोक ही लगाए, एक धीरे धीरे धीरे। बाकी सब कर सकते, डायबिटीज वाले, कोलेस्ट्रॉल वाले सब करे, थायराइड, जैसे किडनी में स्टोन है वो सब करे कपालभाति। डाइजेशन कमजोर है, भी डाइजेशन कमजोर हो ही जाता है 40 साल के बाद, क्योंकि हमारा खुराक ही ऐसा है। जैसे सामान्य 2, 3, 4 रोटी, थोड़ा चावल, दाल, ऐसे जो रूटीन में एक थाली जो होती है, सलाद, ऐसा ले तो भी ज्यादा है, क्या करें 3, 4 रोटी तो जैसे सामान्य, पर इतना वर्क नहीं है। अभी देखो सबके पास गाड़ी है तो चलते ही नहीं है, इसलिए डाइजेशन कमजोर, इसलिए खुराक ज्यादा है। दूसरा राउंड कपालभाति का शुरू करें। हम अभी 100 के 3 स्ट्रोक, एक किया, अभी 2 करें। शुरू करें कपालभाति। आंखें बंद करके करें, जिन लोगों को याद रह गया वो आंखें बंद करें। विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें। तो ये सभी को भेजे, आप चाहते हो किसी का भला करना, उन सभी को ये भेजे। और ऐसे किसी डिसीज की और तकलीफ की, रोग की वेट ना करें, पहले से ही ये सब शुरू करें। आज का वर्कआउट देखो सभी के लिए है, इस बिल्कुल सरल है और सभी तकलीफों के लिए भी उपयुक्त है। वेट लॉस करना है तो भी उपयुक्त है।
हम मना करते थे, जिनको नहीं करना वो पहले से बताते कि इन लोगों को नहीं, उनको सिर्फ लंबी गहरी सांस लेनी और फिर सुनते रहे, तो भी देखो कितना फर्क आने लगेगा हमारे डेली रूटीन में। तो उसमें भी चेंज करना पड़े। जिन लोगों को खाने की अति है, कुछ लोग स्वाद के इतने आदी होते हैं कि खाते पता नहीं चलता कि पेट भर गया है, પછી जीभ कहती कि डालो डालो, जब यहाँ तक आ जाए फिर अभी नहीं चलेगा, और फिर छाछ पी के फिर खत्म करते, ऐसा करते, इतना खा लेते। तो चबा चबा के खाए, छोटे छोटे बाइट्स ले, जो हम लेते हैं बाइट्स को छोटे छोटे लेंगे, फिर चबा चबा के खाए। देखो मुंह में ही चर्बी पिघल जाती है। अभी इस इधर हम नहीं कुछ कर रहे, फिर सब जाता है अंदर। और आप मशीन में देखो, इतना सब डाल दो एक साथ, फिर मशीन में क्या होता है, तो ये अंदर जो भगवान ने सिस्टम दी है, तो इधर नहीं चबाते, फिर सिर्फ अंदर जाता है, फिर अंदर वो कंफ्यूज हो जाता है अंदर का सिस्टम सारा। तो चबा चबा के खाए जब भी खाना है। खाने की जिनको अति है वो कम करे। हाँ, गेहूं की रोटी छोड़ दे, मैदा छोड़ दे, तेल का, गाय का घी का उपयोग करे, तेल छोड़ दे, चीनी का उपयोग कम कर दे। और भी कहीं ऐसी चीजें हैं जो स्वादिष्ट हैं, हम खा सकते हैं। अब पोहा बना के खाए, सुबह में ज्वार की रोटी खाए और चबा चबा के, शाम को ऐसे फिर हल्का भोजन ले, देखो आपकी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी। तो फिर ऑटोमेटिक शरीर रिकवर होने लगता है, सिस्टम है शरीर में, रिकवर ऑटोमेटिक होता है। चाहे आपका कितना भी डैमेज हुआ हो, आप अभी तंदुरुस्त है, थोड़े चल फिर रहे हो, सब है, तो फिर शरीर रिकवर तो करता ही है धीरे धीरे। कुछ चीजें जो नहीं होती, पर तो फिर ये हमारी दैनिक दिनचर्या और डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो थोड़ी चीजें हमें परेशान नहीं करेंगी। नहीं तो ये 40-50 साल कुछ मौज कर लेना है, मौज, तो वो मौज अच्छी लगती है। फिर जो पिछले 10-20 साल है वो 200 जितने लगते हैं। आखिरी राउंड कपालभाति का शुरू करें, सुनते जाए और लंबी गहरी सांस ले। जो लोग कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं, जिनको नहीं करना है, अल्सर वाले, हार्ट पेशेंट वाले, आईबीपी वाले, वो सिर्फ सुने और लंबी गहरी सांस ले। तेल का मसाज भी करे शरीर। हाँ, शरीर जिनको पेन हो रहा है, उसका खास करके जो जॉइंट है उसमें, जैसे सरसों का तेल है, तिल का तेल है, उसका मसाज करे शरीर। विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरें। पीठ पे पैर थक जाए तो इसे सीधे करके फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं पैरों को। अभी मक्खियों का बढ़ गया है, देखो कैसे डिसीज आते हैं सब। हाँ, चांदीपुरा नाम क्या क्या फिर मिलते हैं, तो ऐसे कांच में भी आ गई थी। लंबी गहरी सांस भरें। अभी अग्निसार क्रिया करेंगे। सांस भर के सांस को बाहर रोकना है और पेट अंदर खींचे और छोड़े, पेट अंदर खींचे और छोड़े। और कई लोग ऐसे हैं, देखो अभी बंद कमरे में है
एसी में रहते, फिर कार में जाते एसी में रहते, ऑफिस में जाते एसी में रहते, पूरा दिन रूटीन खुली हवा में जाते ही नहीं है। तो कभी कभार सुबह जल्दी ऐसे उठे, बाहर निकले, अब धूप हमारे शरीर में लगे। अभी जमीन अर्थ है, वो हमारा शरीर है, बना है धरती से। तो फिर जब ये हमारे पैर इसे छूते हैं, जैसे एक दिन में हाथ की हथेली और तलवे हमारे पैर के जमीन पे लगने चाहिए। पैर में चप्पल बूट पहनते नहीं लगते, ऐसे जमीन पे चलेंगे तो शरीर ऑटोमेटिक वो रिकवर करती है। जमीन को पता होता है कि अभी क्या इसे कम है, तो फिर उससे में से जो हमारे शरीर में घटता है वो आने लगता है जमीन में। तो इसे चलना चाहिए जमीन पे। अग्निसार क्रिया करें, सांस भरे, सांस बाहर, सांस को बाहर रोके रखना है और पेट को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। आईबीपी वाले, हार्ट के पेशेंट, अल्सर वाले ना करें। सांस भरे, सांस बाहर, लंबी गहरी सांस भरे। सबकी होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग है, जितना आप बाहर रोके बाह्य कुंभक कर सकते उतना करें। फिर लंबी गहरी सांस भरे। तो अग्निसार क्रिया अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। हाँ, जठर नारायण जिसका प्रबल है उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। पाचन जिनका अच्छा है। सांस भरे, सांस को बाहर रोके रखना है और दूसरा राउंड सांस भर के सांस बाहर और पेट की मूवमेंट कर अपने हिसाब से। लंबी गहरी सांस भरे, सांस छोड़े। इसकी भी पूरे शरीर में इफेक्ट होती है। आखिरी राउंड, सांस भरे, सांस बाहर। ऐसे रोजाना करें। कपालभाति, अग्निसार, खाली पेट करना है तो मोटा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, हमारे शरीर से आलस चली जाती है, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे डिसीजन पावर अच्छे होने लगते हैं। शरीर की सारी जो भी सिस्टम से जो भी क्रिया है वो पावरफुल और मजबूत हो जाती है। फिर आखिरी 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करके फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। जब कपालभाति करें, अग्निसार, शरीर में हीट मिलता है। फिर अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो वो शरीर को बैलेंस करता है। ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है। इसे जब ये नाड़ी चलती है तो राइट ब्रेन, लेफ्ट साइड चलती है तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है, राइट साइड चलती है तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। ये हमारे दोनों जो ब्रेन है उसे बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्चों को ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज सिखाते हैं माइंड पावर के वर्कशॉप में, कि जैसे एक हाथ से सर्कल बनाओ, एक हाथ से त्रिकोण बनाओ, ऐसे सब। तो दोनों ब्रेन पे इसकी इफेक्ट होती है। ऐसे ये अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो दोनों ब्रेन पे इफेक्ट करता है। पूरे शरीर के हमारे सभी नस नाड़ियां स्वस्थ होती है।
कहीं नाड़ियां है, 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। ऐसे जो 3 नाड़ी है वो मुख्य है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, से ईड़ा और पिंगला भी बोलते, ईड़ा पिंगला, और तीसरी सुषुम्ना, सुषुम्ना। तो ये तीनों नाड़ी पावरफुल है। तो 2 नाड़ी से ये सभी फिर सारी नस नाड़ियां स्वस्थ हो जाती, नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। अरे अनुलोम विलोम प्राणायाम से कोनी सीधी रहे, ये हम थम्स का और इस उंगली का उपयोग करें। राइट साइड को बंद कर दें, लेफ्ट साइड से सांस पहले बाहर निकालें, फिर लेफ्ट साइड से सांस अंदर, और राइट साइड से सांस बाहर। राइट साइड से सांस अंदर, लेफ्ट साइड से सांस बाहर। शुरू रखें अपने आप। सांस की गति जितना हो सके धीमी करते हैं। शुरू रखें अपने आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर की सभी नस नाड़ियां स्वस्थ होती है। हमारे सभी अंदर के जो ऑर्गन्स है, किडनी, लंग्स, लीवर, स्वस्थ और पावरफुल बनते हैं। आखिरी राउंड पूरा होते ही दूसरा हाथ भी घुटने पे रखते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का फिर हम अलग से भी वीडियो रख देंगे, जिनको नहीं पता चल रहा है। आंखें बंद रखें और दोनों हाथ की हथेली खुली आकाश तरफ। थोड़ी देर विश्राम करें। एक लंबी और गहरी सांस भरें
धीरे धीरे सांस छोड़े, शरीर को और ढीला छोड़। Let's take a deep breathing and breathe out and remove all your efforts. सभी प्रकार की प्रयत्नों को छोड़ दें, किसी भी प्रकार का प्रयत्न न करें, सिर्फ विश्राम करें। चेहरा ढीला हो, मस्तिष्क ढीला रहे, जैसे अपना पूरा शरीर जमीन पे सौंप दे। गहन विश्राम को अनुभव करें। जो शांति हमें प्राप्त है वो समग्र विश्व को प्राप्त हो, समग्र विश्व खुश रहे। इसलिए अभी शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक लंबी और गहरी सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। और जब भी पूर्णता का अनुभव अपने शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते आंखें खोल सकते हैं। तो आज का जो हमने सेशन लिया वो जनरल सभी के लिए है, तो सभी को भेजे। योगा फॉर ऑल, हाँ, सब लोग ये कर सकते हैं। और बीच में हमने जो केयर करने को बोला वो सब थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा खान-पान पे ध्यान दे, स्वादेंद्रिय पे अपना ध्यान दे, इतना ज्यादा ना खाए। जब वो थोड़ा और तब रुक जाए, जैसे भूखे नहीं रहना। अच्छा Let's thank you all, be happy and take care। हंसते रहे, खुश रहे।